नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और शानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि दिवाली की सफाई में अगर आप अपने घर में अट्रैक्ट करना चाहते हैं गुड लक, तो इन 5 चीज़ों को अपने घर से जल्दी निकाल दीजिए। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में गुड लक की बजाय बैड लक लेकर आती हैं और आपके घर में निगेटिविटी बनाए रखती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। बिना देर किए हुए मैं आपको पहली चीज़ बता रही हूँ। अगर आप दिवाली की सफाई कर रहे हैं और आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान आप रखते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो सामान यूज़ का नहीं है या जो सामान खराब हो चुका है उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि टूटा हुआ या फिर अनयूज़ करने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर आपके घर में है तो वो आपके घर में शनि को निमंत्रण देता है और वो अपना स्थान वहाँ पर बनाए रखता है। इसके साथ साथ राहु और केतु का भी बहुत ज़्यादा असर हो सकता है आपके घर में। कई बार बहुत सारे ऐसे महंगे सामान होते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वे हमारे घर में रखे रहते हैं, हम उन्हें फेंक भी नहीं पाते। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों थोड़ा मोह कम कीजिए, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होइए वहाँ से और अपने मोह को कम करते हुए उस सामान को घर से बाहर निकाल दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को उसे बनवा कर दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके घर की निगेटिविटी बाहर चली जाएगी और जिसको ज़रूरत होगी वो उसे यूज़ भी कर पाएगा। दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे आपको घर से बाहर दिवाली की सफाई में निकालना ही चाहिए, वो है इस तरह की मूर्तियाँ। इस तरह की मूर्तियाँ जिसमें देवी माँ बहुत अपने क्रोधित रूप में हैं, या फिर ऐसी मूर्तियाँ जो खंडित हो चुकी हैं, जो टूटी हुई हैं, जिनको आप बहुत दिनों से इधर उधर रखे हुए हैं लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनकी पूजा नहीं कर रहे, वे आपके घर के कोने में इधर उधर रखी हुई हैं सिर्फ एक शो पीस के रूप में। ऐसे में आप भगवान को सही स्थान नहीं दे रहे हैं अपने घर में। ऐसी स्थिति में अगर आप उन मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो जाकर किसी मंदिर में रखाइए और जो मूर्तियाँ खंडित हैं उन्हें पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके घर में ईश्वर को सही स्थान आप देंगे और जिन मूर्तियों की आप पूजा कर रहे हैं उन्हें अपने घर में रखिए। पूरे घर में इधर उधर भगवान जी की मूर्तियों को फैला कर रखना आपके घर में निगेटिविटी को निमंत्रण देता है और भगवान का अपमान भी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि टूटी फूटी मूर्तियों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल दीजिए। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोग अनायास से अपने घर में रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, अचानक ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे। दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी अचानक ज़रूरत पड़ जाएगी तो मार्केट खुले हैं, कहीं ना कहीं से वो सामान आ ही जाएगा। इस तरह की दवाइयाँ हम अपने घर में रखते हैं कि अगर अचानक ज़रूरत पड़ गई तो हम बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की दवाइयाँ जो हम अपने घर में हमेशा रखते हैं। आप देखिए अपने घर में सफाई के समय जो दवाइयाँ यूज़ नहीं हो रही हैं, बहुत दिनों से रखी हुई हैं, उन्हें देखिए और उन्हें बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि जब ज़रूरत होगी आप तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे या किसी मेडिकल स्टोर जाएंगे और दवाइयाँ खरीद कर ले आएंगे। बहुत दिनों तक रखी हुई दवाइयाँ अपने घर में आपके घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी अट्रैक्ट करती हैं। तीसरी और चौथी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको अपने घर से तुरंत बाहर निकालनी चाहिए दिवाली की सफाई में, वो है इस प्रकार की पुरानी टूटी फूटी चूड़ियाँ, जिनको चूड़ियाँ या फिर कई बार सुहाग का बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो हम फेंक नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि हम क्या करें, जिसका हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। पुराने सिंदूरदानियाँ हैं या पुराना ऐसा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम फेंक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उनसे मुंह हटाइए और इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। इससे कि आपका शुक्र भी अच्छा होगा और आप नया सामान अपने घर में लेकर आएंगे। पुरानी चूड़ियाँ आपके घर में निगेटिविटी और आपके सुहाग के लिए नकारात्मकता लेकर आती हैं। तो दिवाली की सफाई में ध्यान दीजिए, अपना पूरा जितना भी मेकअप किट है वहाँ पे जो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, पुराने ब्रशेस हैं, पुरानी क्रीम्स हैं, खाली शीशियाँ हैं, उन सब को हटाइए और नई चीज़ें जब आप उनकी पुरानी की जगह खाली करेंगे तभी आप नई चीज़ें लेकर आएंगे। और दोस्तों पांचवी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आपको अपने घर से बाहर निकालना चाहिए वो है इस प्रकार के पुराने टूटे फूटे ब्रशेस, सूखे कलर, फटी पुरानी कॉपियाँ, नोटबुक जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं, भर गई हैं, उन्हें आप घर से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि
विद्या माता तभी आएंगे जब आप उन्हें साफ सुथरे अच्छे नए तरीके से करीने से सजाए हुए तरीके से लिखेंगे, पढ़ेंगे, कॉपियों को अच्छी तरीके से रखेंगे। फटी पुरानी कॉपियाँ, भरी हुई कॉपियाँ, सूखे रंग, कलर जो यूज़ में नहीं है, वो सारे कलर्स उनको सबको हटाइए। अपने बच्चों की अलमारी साफ़ करते समय बच्चों को बताइए कि जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उसे आप डोनेट कर दीजिए, या फिर आप उन्हें जलते हुए बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर जहाँ पर डस्टबिन है उसमें आप उन्हें डाल दीजिए या कबाड़ी वाले को दे दीजिए। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आप इकट्ठा करते जाते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता बनी रहती है, और आप कितनी भी सफाई कर ले, आपके अंदर जो मोह है वो बना रहता है उन चीज़ों के प्रति, और आपके घर में निगेटिविटी अपना स्थान बनाए रखती है। दिवाली की सफाई करते समय थोड़ा सा मोह त्यागिए, पुराने कपड़ों को, पुराने फटे हुए कपड़े, जूते, इन सबको भी घर से बाहर निकालिए। इन सारी चीज़ों के बारे में तो लोग बात करते ही रहते हैं, लेकिन जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको ज़रूर एक बार चेक कीजिए। अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो उसे बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों, बने रहिए मेरे इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। मैं इस चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी इस दौरान जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो को ट्यून जरूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो की बातें पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए और अच्छी जानकारियाँ लेकर आने के लिए। धन्यवाद।